अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सोलर को अगर रात के टाइम या किसी अदर रीज़न की वजह से सप्लाई के ऊपर अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर रहे हैं तो आप अपने बिल की सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई है मेरे साथ, ये मैं अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया है मैंने फार्मूला, उसकी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों, हुआ ये है कि दो सप्लाईज लगानी पड़ी हैं मुझे। इसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपनी सप्लाईज़ को किस तरह से अटैच करके आप अपने सोलर की बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके बाद जो मैंने नोट डाउन किया प्रॉब्लम, और ये डेफिनेटली बाकी सबके साथ भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोस्तों, दो सप्लाइयाँ लगाने की वजह से लोड ज़्यादा हो गया, यानी कि बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई है। अब ये दोनों सप्लाइयाँ मिलके एक यूपीएस, स्टैंडर्ड यूपीएस जो होता है पाकिस्तानी देसी यूपीएस, उस जितना करंट कंज्यूम करने लगी हैं। उस वजह से जो है मेरा बिजली का बिल, मैंने जो है वो नोट डाउन किए थे यूनिट अपने मीटर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्रॉप हुए हैं, बहुत जल्दी से जो है ना वो कंज्यूम हुए हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ और आपको अवेयरनेस दूँ कि अगर आपने इस तरह की दो बैटरीज लगानी है तो उसको किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये मैंने मीटर लगाया हुआ है, अभी ऊपर से सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तो 4 एम्पेयर आ रहे हैं ऊपर से, 3.9, 4 के करीब करीब ऊपर से एम्पेयर आ रहे हैं। और ये वाली जो वायर है, ये प्लग जो है, ये उन दो सप्लाइयों के साथ अटैच है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ये स्विच ऑन करूँगा तो वो दोनों सप्लाइयाँ ऑन हो जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मेरी बैटरी को चार्ज करने लग जाएंगी। तो चलिए ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले 12.3 वोल्ट पे बैटरी इस टाइम चार्ज है, और ऊपर से 3.6, जैसे ही मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे 3.9 और यहाँ पे 3.6 है। इतना सा डिफरेंस होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 3.6 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसका प्लग ऑन करूँगा सप्लाईज़ का, तो मैं आपको दिखाता हूँ एम्पेयर बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हुए हैं, 36 एम्पेयर तक चले गए हैं। यानी कि ये 36 एम्पेयर पे मेरी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया इसने। और यहाँ पे 4 एम्पेयर हैं, तो ये दोनों मिलके जो है ना इसको चार्ज कर रहे हैं। तो अब मैं ज़रा आपको अपनी सप्लाई के एम्पेयर चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसकी एसी की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। एसी के ऊपर इसका ज़ीरो एरर सेट कर लेना है। ज़ीरो एरर सेट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे इसको लगा के दिखाता हूँ इसकी वायर के साथ। तो ये देखें 2.23 एम्पेयर ये ले रहा है एसी के। तो ये 2.5 एम्पेयर है तकरीबन। एक एसी जो नॉर्मल एसी है उसका ये 25वां हिस्सा या 30वां हिस्सा ले रहा है। यानी कि समझ लें कि आपने अगर 1 घंटा एसी चलाया तो 3 घंटे आप ये सप्लाई चला लें तो वो एसी जितना ही लोड बन जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोड है। इससे मेरी बैटरी तो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होती है। ये देखें आप, 13.6 पे पहुंच गया वोल्ट, 12.23 से 13.6 पे विद इन 1 मिनट पहुंच गए। तो उस वजह, लेकिन उसके ऑपोजिट क्या होता है कि मेरी बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब 13.6 पे मेरी बैटरी तो फुल है लेकिन जो है हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आपने क्लैम्प ऑन मीटर इधर लगा लेना है। क्लैम्प मीटर लगाने के बाद आपने करना कुछ ये है, मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ। तो ये मैंने सेट कर लिया। क्लैम्प ऑन मीटर यहाँ पे लगा दिया आपने। 1.82 एम्पेयर आ रहे हैं। अब आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। सबसे पहले बैटरी पीवी ऑफ के ऊपर जाना है। लोड ऑन, पीवी ऑफ। पीवी ऑफ के ऊपर आके आपने इसको प्रेस करके रखना है कुछ देर के लिए। अब क्योंकि बैटरी मेरी फुल है तो मैंने इसको इस तरह से सेट करना है कि ये कुछ एम्पेयर वहाँ से ले, कुछ एम्पेयर ऊपर से सोलर से ले, कुछ एम्पेयर बैटरी से ले। तो ये जो है ना बिजली की कंजम्पशन भी कम हो और मेरी बैटरी भी चार्ज रहे, तो वो मेरा लोड भी चलता रहे। तो आपने 13.8 पे जाने के बाद आपने इसको 13.8 से नीचे लेकर आना है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, लेकिन मैं अपना जो कैमरा है वो फोकस में उसकी तरफ करता हूँ, मीटर की तरफ। तो आपने इसको वहाँ तक नीचे लेकर आना है जहाँ तक आपके एम्पेयर
ये जो मीटर के ऊपर एम्पेयर हैं ये 0.25 या 0.50 तक चले गए। तो ये 13.7 की हैं तो 1.24 हो गए हैं। 13.6 की हैं तो 0.95 पे आ गए हैं एम्पेयर। अब 13.5 पे किए हैं तो 0.72 पे आ गए हैं। फिर मैंने एक पॉइंट नीचे किया, फिर एक नीचे किया है तो ये 0.08 पे आ गया। तो ये देखें 13.3 पे आ गया और ये 0.242628 पे आ गया। तो दोस्तों ये आपने सेटिंग अभी नहीं, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस तरह का सेटअप लगाया हो कि आपकी सप्लाई भी है और आपका बैटरी भी लगी है, सोलर भी लगे हैं, लेकिन आपने शाम के टाइम जब आपका सोलर काम करना बंद कर दे तो आपने सप्लाईज़ को ऑन करना है, अपना घर का डीसी लोड जितना भी है वो सारा उसके ऊपर डालना है, ऑन कर देना है। डीसी लोड सारा ऑन करने के बाद आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ तक करना है कि आपका एक तो ये जो सप्लाई के एम्पेयर हैं वो कम हो जाएं। दूसरा ये कि आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि आपके जो सप्लाई के एम्पेयर हैं डीसी वो कितने हैं। ये देखिए 14 एम्पेयर हैं और आपकी बैटरी को कितने जा रहे हैं या बैटरी से कितने आ रहे हैं जब आपने लोड सारा डाला होगा। तो उस टाइम आपने इस तरह से इसको सेट करना है कि आधा लोड यहाँ से ले रहा हो, आधा लोड यहाँ से ले रहा हो। उससे ये होगा कि आधा लोड भी और यहाँ से भी एम्पेयर कम हो। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो आपने सिर्फ इस फार्मूले का यूज़ करना है कि आपने यहाँ पे मीटर लगा लेना है, एसी की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, पावर सप्लाई की इनपुट एसी वोल्टेज के ऊपर आपने अपना मीटर लगा के आपने यहाँ से शाम के टाइम पूरा लोड डाल देना है इसके ऊपर जितना भी आपका डीसी लोड है। तो उसके बाद आपने इसको सेट करना है वहाँ तक जहाँ तक इसके 0.25 या 0.50 एम्पेयर्स तक हो जाए। तो उससे ये होगा दोस्तों कि शाम के टाइम, रात के टाइम जब आपका लोड ज़्यादा होगा तो आपकी सप्लाईज़ जो है एटलीस्ट आपकी बैटरी को जो है वो नीचे नहीं जाने देंगी। तो मैं शाम को कुछ इस तरह से करता हूँ, मेरी सेटिंग आप सुन लें कि मैं वहाँ से पीवी ऑफ की सेटिंग कर देता हूँ 12.4 का मतलब है 12.2 के ऊपर वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है, यानी कि फ्लोट चार्जिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो फ्लोट चार्जिंग से ये होता है कि मेरी बैटरी 12.2 से नीचे नहीं जाती, यानी कि बैटरी उसकी एवरेज पूरी रहती है। साथ साथ डीसी लोड चलता रहता है, कुछ बैटरी से वो लोड लेता है, कुछ सप्लाई से लेता है, और उससे ये होगा कि मेरा वापडा के बिल में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद अब जो बिल आएगा हमारे घर का वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि कितना बिल आया, और उसके बाद का जो बिल है, क्योंकि अब जो बिल आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि वो एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रही थी मेरी सप्लाई, जिसकी वजह से मेरा बिजली का बिल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जो आएगा बिल उसकी भी मैं आपको एक जो है ना वीडियो बना के चेक करवा दूंगा। लोड हमारा वही होगा, ज़ाहिर बात है गर्मियों में जितनी गर्मी होती है हम कोई चीज़ रेगुलर बंद भी नहीं रख सकते, तो जो उसमें डिफरेंस होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सेटिंग चेंज करने से क्या हो। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, ये वाली जो सेटिंग मैंने अभी आपको बताई है पीवी ऑफ की सेटिंग आपने करनी है, ये सिर्फ रात के टाइम की है। दिन के टाइम आपने दोबारा 13.8 या 14.2 के दरमियान में उसकी सेटिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड या आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यही है कि मेरी वीडियोज़ को आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी वीडियोज़ को शेयर नहीं किया जाता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो वैसे भी दोस्तों अगर कोई नॉलेज है, कोई इल्म की बात है तो उसको फैलाना सदका जारी है, उसमें कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। उसका सवाब ही है, गुनाह कोई नहीं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसको आप शेयर करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा, बल्कि इसका आपको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।